हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई ये वीडियो है यूपीएस और एनपीएस को लेकर के। यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। तो जैसा कि पता ही है, मैं सिलेक्ट हूँ यूपी पुलिस में और हमारे साथ जो भी ज़्यादातर लड़के जुड़े हुए हैं वो यूपी पुलिस में ही सिलेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ यूपी पुलिस की वीडियो बनाता था। तो भाई सबका एक कंसर्न है कि हमें यूपीएस लेनी चाहिए या एनपीएस लेनी चाहिए, या फिर दोनों में कौन सी बेहतर है और क्या आने वाले समय में हम मतलब क्या कर सकते हैं। तो पूरी बातें करेंगे। देखो, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए और हो सकता है जल्दी मैं ख़त्म कर लूँ 30-35 मिनट में, हो सकता है ज़्यादा ही बड़ी चली जाए। तो देखेंगे, जितनी बड़ी वीडियो वो बात की बात है। और पूरा एकदम मतलब इन डेप्थ बताऊँगा कि दोनों में है क्या, चलती कैसे हैं चीज़ें, और दोनों में आपके लिए कौन सी बेहतर है। यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूँ। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मतलब एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट क्या रहा, अब तो मतलब सिलेक्ट हो गया हूँ, ठीक है, बट स्टूडेंट तो अभी भी हूँ, ठीक है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, अभी आगे भी स्टूडेंट बना रहूँगा, चाहे वो साइकोलॉजी हो कुछ भी हो। तो वो एक अलग चीज़ें हैं। फ़िलहाल मैं ये बता दूं कि भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, और मैं आपको जो रिकमेंड नहीं कर रहा हूं ये चीज़ें कि आप ऐसे ही करें, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों में ये बोलना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूं। बाकी का जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा, फिर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई मतलब यूपीएस और एनपीएस, अगर एक गलती हुई ना आप पे कि आपने ये चूज़ करने की जगह ये चूज़ कर ली या ये चूज़ करने की जगह दूसरी चूज़ कर ली, तो भाई हो सकता है आपके मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए। करोड़ों नहीं, करोड़ रुपए तक का नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान से वीडियो देखना और ध्यान से चुनना ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि बताऊंगा आगे क्यों, ठीक है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो समझ गए होगे मैं बताने वाला क्या हूँ इस चीज़ में, और मैं हूँ कौन वो मैंने बता दिया। वीडियो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी पुलिस को या कोई और स्टेट मतलब स्टेट सर्विस में हो किसी, या फिर सेंट्रल सर्विस में हो, तो भाई सबके लिए है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें मतलब ये दोनों पेंशन स्कीम लगभग सबके लिए स्टार्ट होने वाली हैं। सेंट्रल के लिए तो स्टार्ट हो गई यूपीएस, स्टेट के लिए भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, बात क्या क्या करेंगे, जो दोनों स्कीम है कौन सी बेहतर है, इस दोनों में क्या है वो बताएंगे, और दोनों के रिटर्न कैसे बनते हैं वो बताएंगे। ये भी तीसरा पॉइंट ये होगा कि कितना पेंशन मिलेगा, और लास्ट में जो एक मुश्त राशि मिल जाती है, मतलब इकट्ठा जो पैसा मिल जाता है वो कितना मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे और एग्जाम्पल से समझाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। और पाँचवा क्या है, पाँचवा जो टर्म है मतलब चौथा जो टर्म है, तो उसमें कुछ टर्म है जो एक्सप्लेन करने हैं उन्हें मुझे, मतलब जैसे ग्रेचुटी क्या होती है, एरियर्स क्या होते हैं, एनुटी क्या होती है, क्योंकि ये चीज़ें हम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग नहीं पता हमें, ठीक है। मुझे थोड़ा फाइनेंस आता है, बट मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी। मैंने काफ़ी रिसर्च की और इधर उधर से पढ़ा, तब ये चीज़ें समझ आई कि ये दोनों मतलब तीनों चीज़ें हैं क्या। और फाइनल कंक्लूजन मतलब फाइनल जो हमारा रहेगा कि दोनों में क्या बेहतर है, उसके ऊपर बताऊंगा, मतलब कि मैं क्या प्रेफर करूंगा अगर मुझे मौका मिले तो, ठीक है, वो बताऊंगा। आप अपना देख लेना आपको क्या प्रेफर करना है। तो सबसे पहले टाइम लगेगा, ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना यार। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ कि वीडियो पूरी देखना, ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। और पता नहीं कितने लोग देखोगे, बट एक बात क्लियर है कि जो लोग देखोगे उन्हें ये तो लगेगा कि भाई मतलब नॉलेज एक नंबर की दी है और सही ऑथेंटिक नॉलेज दी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो कि एनपीएस और यूपीएस। एनपीएस बता दिया न्यू पेंशन स्कीम, और यूपीएस यूनिफाइड मतलब पेंशन स्कीम, ठीक है। पेज क्या है, पेज पे भाई पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने जो मुझे बोलना है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ याद नहीं रख सकते यार। जब आपको वीडियो 30-35 मिनट की बनानी हो, 25-30 की बनानी हो, तो सब चीज़ें याद नहीं रख सकते। चलो देखो, एनपीएस क्या होती है कि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, पहले ये तो समझो। तो आपका बेसिक पे और डीए का 10% आप देते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारा बेसिक पे 20,000 रुपये है, मतलब ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर 21,700 नहीं लेंगे। जैसे अपना बेसिक पे यूपी पुलिस वालों का 21,700 स्टार्ट होगा, बट उतना नहीं लेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ लेके चलेंगे। 20,000 है, डीए मान के चलो 50% है, तो टोटल हो गया 30,000। 30,000 का 10% हुआ 300 रुपये, वो 30,000 10% 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये हुआ, तो 3,000 रुपये हम देंगे, और जो 30,000 है उसका 14% लगभग कितना हो जाएगा, कुछ 4,200 रुपये। 4,200 रुपये सरकार देगी, और वो दोनों एनपीएस में जमा होते रहेंगे। एनपीएस क्या है, मतलब एक अकाउंट खुल जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, ठीक है, पिरन करके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो खुल जाता है, उसमें पैसे जमा होते रहते हैं। यूपीएस में क्या होता है कि हम तो 10% देते हैं अपना बेसिक पे और डीए का, मतलब जैसे 30,000 अपनी सैलरी है टोटल, तो उसका 10% हम देंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 18.5% देती है, तो उसमें गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा दे देती है, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अब ये दोनों जो पैसे जाते हैं, जमा होते हैं एनपीएस और यूपीएस में, भाई ये लगते कहाँ पे हैं, मतलब ये इकट्ठे कहाँ होते रहते हैं। देखो एनपीएस क्या है कि भाई मार्केट लिंक्ड है, मतलब इसमें क्या होता है, शोर आ रहा होगा सॉरी, ठीक है, मार्केट लिंक है। तो इसमें जो पैसे लगते हैं वो स्टॉक्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में, या फिर प्राइवेट कॉरपोरेट बॉन्ड में, मतलब जो कॉरपोरेट कंपनियाँ होती हैं उनमें पैसे, उनके बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो एनपीएस का ये है। यूपीएस का भाई अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ये पैसे कहाँ लगाते हैं, बट ये मेनली पैसे सेफ़र ऑप्शंस में लगाते हैं। सेफ़र ऑप्शंस क्या हो गए, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदना वगैरह, ठीक है। तो उनमें ये यूपीएस वाले पैसे लगते हैं। एनपीएस वाले सीधे स्टॉक्स वगैरह में, मतलब स्टॉक में नहीं लगते, स्टॉक में ही है, बट वो थ्रू म्यूचुअल फंड या फिर वैसे करके लगते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर वगैरह होते हैं, वो लगाते हैं प्रोफेशनली तरीके से। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी खरीदी जाती हैं, और प्राइवेट सिक्योरिटी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है, वो भी खरीदे जाते हैं। तो ये तो हो गया मेजर वो। एक चीज़ और है कि भाई एनपीएस है ना, एनपीएस के जो पैसे आपके लगे हुए हैं, मतलब एनपीएस में, उन्हें आप चेंज कर सकते हो। चेंज करना इन द सेंस कि जैसे आप चेंज कर सकते हो, मतलब ऐसे चूज कर सकते हो कि भाई आपको ऑटोमेटिक रखना है या एक्टिवली मैनेज करना है। ऑटोमेटिक क्या होगा कि वो अपने हिसाब से आपकी एज देख के, जैसे आपकी एज मान के चलो 25 साल है, अभी मैक्सिमम 25 साल वाले होंगे यूपी पुलिस के, 25 के इधर उधर थोड़े बहुत, ठीक है। तो 25-30 के बीच में है, तो आपके मैक्सिमम पैसे स्टॉक्स वगैरह में लगेंगे, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू स्टॉक में लगेंगे, ठीक है। शेयर मार्केट में, कुल मिला के शेयर मार्केट की बात करेंगे, ठीक है, शेयर मार्केट में लगेंगे। और उससे कम पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगेंगे, उससे कम पैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेंगे। लेकिन यहीं आप यूपीएस में हो, यूनिफाइड पेमेंट मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें हो तो आप चूज नहीं कर सकते। वो पैसे भाई गवर्नमेंट ही किसी और तरीके से मैनेज करेगी, मतलब तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बस पैसे जमा हो रहे, गवर्नमेंट भी उसमें पैसे जमा कर रही, वो बस इकट्ठे होने दो। एनपीएस में आप खुद भी चूज कर सकते हो कि भाई आपको एक्टिवली मैनेज करने हैं, आपको किस में ज़्यादा पैसे लगाने हैं, आपको स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे लगाने हैं, तो भाई आप खुद भी स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे लगा सकते हो। ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो एनपीएस में, ऑटोमेटिक वो अपने आप होता रहेगा। और खुद भी कर सकते हो कि भाई स्टॉक्स में मेरे थोड़े ज़्यादा लगें और इसमें गवर्नमेंट में कम लगें, या उसमें और कम लगें। या फिर आपको रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, तो भाई आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा पैसे लगा सकते हो एनपीएस में, और स्टॉक्स वगैरह, स्टॉक नहीं शेयर मार्केट बोलूँगा फिर से, सॉरी, ठीक है। मतलब होता है स्टॉक ही है, बट वो शेयर मार्केट बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। शेयर मार्केट में आपका पैसा कम लगे, आप ये भी चूज कर सकते हो अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो। इसके बारे में बात करेंगे कि शेयर मार्केट का कैसा क्या सीन रहता है, क्योंकि आता है मुझे थोड़ा बहुत शेयर मार्केट, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक आता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे क्या रहता है और आपको क्या चूज़ करना है, ये सब मतलब लास्ट में जो कंक्लूजन लगाएंगे ना आपने कि भाई क्या ठीक है, तब ये सब बात कर लेंगे थोड़ी सी। और भूल जाऊँ तो पता नहीं, ठीक है, क्योंकि भूल जाता हूँ मैं। फिर बात करते हैं भाई पेंशन की। ये सब तो हो गया कि कहाँ जमा होता है क्या नहीं होता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ पेंशन कितनी मिलेगी और रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा कितना मिलेगा एक मुश्त, ठीक है। एक मुश्त मतलब एक बार में कितने लाख या करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो देखो छोटी सी नौकरी है तो करोड़ तक तो पहुंच सकते हो, बट ज़रूरी नहीं पहुंच जाओ, बट लाखों में तो पहुंच जाओगे, ठीक है, और करोड़ में भी पहुंच जाओगे, परेशान मत हो। तो देखो बात करते हैं पेंशन, मतलब एनपीएस की बात कर लें। एनपीएस में मान के चलो आपके ऐसे मान के चलो 1 करोड़ रुपए जमा हो गए, ऐसे आप मान लो, ठीक है। एनपीएस में 1 करोड़ रुपए टोटल हो गए, आपका जो कॉर्पस था 1 करोड़ रुपए का हो गया। तो भाई वो 1 करोड़ रुपए में से आप 60 लाख रुपए निकाल सकते हो अगर आप एनपीएस अकाउंट लगा, मतलब एनपीएस वाले पेंशन में हो तो 60 लाख निकाल सकते हो। और 40 लाख आपको रखने पड़ेंगे वो एनओटी के रूम में। एनओटी क्या होता है, ये टर्म यहीं पे डिफाइन कर दे रहा हूँ आ गया। तो एनओटी होता है कि आप जो पैसा आपका बचता है, जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, उसमें से आपने 60 लाख रुपए निकाल लिए एक बार में, मतलब 60% निकाल सकते हो तो 60 लाख हो गए ना। तो वो आपने एक बार में ले लिए कि भाई इतने मुझे एक बार में दे दो। बच्चे मेरे जो 40 लाख है ना, वो किसी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी बैंक को, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, आपको भी करना होता है। मतलब कुल मिला के ये मान लो कि आप एक कंपनी होती है इंश्योरेंस टाइप की, वो ले लेती है वो 40 लाख रुपए आपके, और आपको पेंशन देती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। अब पेंशन भी आप कई तरीके से चूज कर सकते हो कि आपको कब तक पेंशन चाहिए, कितनी पेंशन चाहिए, आपके बाद आपकी पत्नी को पेंशन मिले या ना मिले, ये भी चूज कर सकते हो। मतलब बहुत पेंशन भी कई टाइप की होती हैं, तो वो बात की बात है। बट कुल मिला के ये है कि 60 लाख रुपए आप निकाल सकते हो अगर आप एनपीएस में हो, अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया तो, ठीक है। और 40 लाख रुपए आपको पेंशन के लिए रखे रहने देंगे, मतलब रखे रहेंगे किसी कंपनी के पास, ठीक है, या किसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के पास। यूपीएस में क्या है भाई, यूपीएस में थोड़ा सा उल्टा है। हाँ, एक चीज़ और है कि पेंशन कितनी मिलेगी तो आप ये ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। पेंशन हो सकता है थोड़ी बहुत कम मिले, कुछ
6% 7% के हिसाब से, मतलब रिटर्न के हिसाब से वो अपना थोड़ा कम करें, बट 40% जो पैसा होगा ना वो जितना, जैसे 40 लाख रुपए बचे, तो अगर ये 40 के जो 80 होंगे तो ज़्यादा पेंशन होगी, और 40 होंगे तो कम होगी, 20 होंगे तो और कम होगी। तो ये डिसाइड नहीं कर सकते, बट हाँ पेंशन मिलेगी, ठीक है, ठीक ठाक मिल जाती है। वो कितनी मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आपका कॉर्पस कितना बना, और कॉर्पस किस पे डिपेंड करता है कि 1 करोड़ बना या 2 करोड़ बना या 50 लाख ही रह गया, कि आपने पैसे किस तरीके से मैनेज किए, ऑटोमेटिक मैनेज किए, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा लगाए या फिर मार्केट में ज़्यादा लगे, मार्केट ने कैसा किया, क्या किया, मतलब यहाँ पे पेंशन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। यहीं अगर यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में क्या है कि भाई पेंशन एश्योर्ड है। एश्योर्ड मतलब फिक्स है कि अगर आपने 10 साल नौकरी कर ली तो कम से कम 10,000 तो पेंशन मिलेगी पर मंथ। अगर आपने 25 साल से प्लस नौकरी कर ली, और ये माना जाता है कि जो यूपीएस है उसमें अगर आप 25 साल नौकरी कर लेते हो या 25 साल हो जाते हैं आपको, तो भाई यूपीएस आपका मैच्योर हो जाता है। मैच्योर मतलब हो जाता है पूरा, आप पैसा ऐसा सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको पेंशन मिलने लगेगी, आपको जो पैसा मिलेगा आप वो भी अपना निकाल सकते हो, ठीक है। तो 25 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? पेंशन मिलती है 25 साल बाद, ठीक है। एश्योर्ड पेंशन है कि कितनी पेंशन मिलेगी, तो भाई जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी, इसमें लिखा नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ। देखो पेंशन जो मिलेगी यूपीएस में वो 50% मिलेगी, जो आपकी बेसिक पे और डीए होगा लास्ट का। जैसे मान के चलो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे जो टोटल सैलरी है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, हाँ 1 लाख रुपए पर मंथ है। तो भाई पेंशन कितनी मिलेगी? यूपीएस में गारंटी पेंशन है कि भाई आपको हाफ सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ है टोटल बेसिक पे और डीए वगैरह मिला करके, तो आपको 50,000 रुपये पेंशन मिलती रहेगी यूपीएस में। तो भाई श्योर है कि इतनी पेंशन मिलेगी। लेकिन यही एनपीएस में बात करें तो पेंशन श्योर नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे, तो कंफ्यूज मत होना, दोबारा सुन लेना, और मैं दोबारा बता भी दे रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाए कोई इशू नहीं, बट समझ आना चाहिए, ठीक है। यूपीएस में जो आपका लास्ट का पे होगा, मतलब लास्ट में आपको जितनी सैलरी मिलेगी उसकी 50% आपको पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंशन कितनी मिले, वो डिपेंड करती है कि आपका कॉर्पस कितना बड़ा बन गया या कितना छोटा रह गया, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। अब और लमसम कितना मिलेगा? एनपीएस में आप 60% तक निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यूपीएस में लमसम का एक अलग ही कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा है, मतलब रखा है। लमसम का कॉन्सेप्ट है कि आपको 1/10 बेसिक पे आप 12 मंथ एवरेज, ठीक है, मतलब 12 महीने में जो आपको एवरेज सैलरी मिल रही है उसका 1/10 और छमाही जितनी है उसका गुणा कर दो। ऐसे नहीं, ऐसे समझो, देखो मान के चलो आपको 12 महीने में एक महीने में 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। लमसम क्या होता है? जो एक मुश्त राशि मिलती है, ठीक है। यूपीएस में कितनी मिलेगी ये हम बात कर रहे हैं। आपको 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो आपको टोटल सैलरी आपकी कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए एवरेज कितने हुई? 1 लाख ही हुए, क्योंकि 12 लाख डिवाइड बाई 12 1 लाख हुए, ठीक है। 1 लाख का 1/10 तो कितना हो गया? 10,000 रुपये। उसका गुणा कर दो जितनी छमाही आपने काम किया है सर्विस में। जैसे मान के चलो आपने 30 साल काम किया है, तो 30 × 2 मतलब 60 छमाही हो गई। 30 साल और 1 साल में 2 छमाही, ठीक है, 6 महीने की। तो 30 × 2 60 छमाही हो गई, और वो 1/10 कितना था? 10,000। तो 10,000 × 60 6 लाख रुपए आपको एक मुश्त मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यही समझने वाली चीज़ है, डिसाइड आप करना आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं, कि यूपीएस में क्या है कि आपको पेंशन श्योर मिल रही है भाई, 50% मिलेगी तुम्हें, तुम्हारे लास्ट के पे जितना रहा है तुम्हारा उसकी, ठीक है। लेकिन जो आपको एक मुश्त राशि मिल रही ना, वो भाई 1/10 और ये एवरेज करके और गुणा छमाही वाला करके ये मिलेगी, और मैंने बता दिया कितनी ये हो रही है, ठीक है। तो जो एक मुश्त राशि मिल रही है ना, ये कम मिल रही है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कम ही मिल रही है वहाँ पे ज़्यादा ही मिल जाएगी, हालांकि सबको पता है ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन मार्केट से लिंक जो चीज़ें होती ना उनमें आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि भाई वहाँ ज़्यादा ही मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट से लिंक चीज़ हैं। तो भाई पता नहीं मार्केट कितना डाउन हो क्या हो उस टाइम पर। अब पता चले आपके रिटायरमेंट के ईयर में कोविड आ गया तो तुम्हारा पोर्टफोलियो 60% डाउन हो गया, तो फिर वहाँ पर तो कम मिलेगा ना। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये रियलिटी ये है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें समझ गए कि एनपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी और कितना एक मुश्त मिलेगा, और यूपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी और कितना एक मुश्त मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो आगे किस पे बात करनी है? हाँ, आगे बात एक चीज़ और करनी है। अगर आप एनपीएस में हो तो आप यूपीएस में स्विच कर सकते हो कभी भी, एक ही बार स्विच करना है। अगर आप एक ही बार कर सकते हो, जैसे अगर एनपीएस अकाउंट आपका है, आपने 10 साल चला लिया, फिर आपको लगा नहीं मुझे यूपीएस वाले में जाना है, तो भाई स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप यूपीएस में हो तो फिर आप एनपीएस में स्विच नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चूज करने से पहले,
कि अगर एनपीएस में हो मतलब न्यू पेंशन स्कीम में, तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हो, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हो तो भाई आप न्यू पेंशन स्कीम में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी के कुछ टर्म वगैरह हैं और तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ बताने को था, मतलब मैंने जल्दी वीडियो कवर कर ली इसका मतलब, बट लगेगा टाइम, कोई बात नहीं, देखो बता रहा हूँ। बाकी कुछ टर्म वगैरह हैं वो समझो क्या है। ये कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि एरियर्स क्या होता है। देखो एरियर्स कुछ नहीं होता है, ये डिपार्टमेंट देता है कि डिपार्टमेंट को जो लगता है कि भाई इसे ये सैलरी मिलनी चाहिए थी और नहीं मिल पाई, जैसे कि आपने छुट्टियां कम ली हैं या कोई और चीज़ें थी, तो डिपार्टमेंट जो देता है एक्स्ट्रा पैसा वो एरियर्स होता है, ठीक है। वो दोनों में सेम मिलेगा, चाहे आप यूपीएस ले लो चाहे एनपीएस ले लो, उससे इनका कोई मतलब नहीं है, पेंशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एरियर्स एनुटी मैंने बता दिया कि एनुटी क्या होती है। एनुटी मतलब जो पैसा आप लास्ट के लिए छोड़ते हैं कि भाई ये पैसा मेरा पेंशन में यूज हो जाए, तो ये मैक्सिमम तो इसी में आप मानोगे, मतलब एनपीएस वाले में, क्योंकि यूपीएस में तो पेंशन फिक्स है कि भाई इतनी पेंशन मिलेगी, बट एनपीएस वाले में पेंशन फिक्स नहीं है, तो एनुटी उसके लिए ज़्यादा यूज होती है। तो यूनिटी वो पैसा होता है, ठीक है। और जो यूनिटी का पैसा होता है किसी बैंक वगैरह को या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है, वो धीरे धीरे आपको पैसा देती रहती है पेंशन के रूम में, ठीक है। ये हो गया। दूसरा है, हाँ, चूज करने वाली बात आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बता दें, मतलब बता ही दिया है मैंने यार, अब तो कुछ रहा नहीं। हाँ, ग्रेचुटी एक चीज़ और रह गई है कि भाई एनुटी बता दी, ठीक है, ग्रेचुटी रह गई है। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी भी भाई कोई यूपीएस और एनपीएस से लिंक नहीं है। ग्रेचुटी भी वही चीज़ होती है जैसे कि जो एरियर्स होता है उसी संबंधित होती है। भाई ग्रेचुटी के लिए भाई ग्रेचुटी एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, उसके थ्रू मिलती है। इसमें क्या होता है कि मतलब कुल मिला के ऐसे मान लो डिपार्टमेंट आपको कुछ पैसा दे देता है अलग से, ठीक है, कि भाई तुमने काम किया है, तुमने बहुत शिद्दत से काम किया, अच्छा काम किया हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा हुआ, हम तुम्हें रिस्पेक्ट के तौर पे या मतलब क्या बोलते हैं उसे, पुरस्कृत करने के तौर पे भाई तुम्हें ग्रेचुटी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो वैसा कुछ होता है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेचुटी तुम्हें खुद ही मिल जाती है, वो पेंशन वेंशन में यूज नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ अलग हो गई कि ग्रेचुटी और एरियर्स क्या होते हैं, कितनी मिलती है वो डिफाइंड होती है अलग अलग। मैंने लिख भी रखा था कि कितनी ग्रेचुटी वगैरह मिलती है, कहाँ लिख रखा मैं खुद भूल गया, कहाँ गया। हाँ देखो, ग्रेचुटी क्या होती है, जैसे फार्मूला होते हैं कि अगर आपने 2 साल जॉब की है तो कितनी मिलेगी, 4 साल जॉब की है तो कितनी मिलेगी, आपने 25 साल जॉब की है तो कितनी मिलेगी, ऐसे ऐसे करके फार्मूला होते हैं। जैसे मान के चलो आपकी लास्ट सैलरी 1 लाख रुपए थी, ये शायद 25 साल के लिए है, 26 साल के लिए कुछ है, ठीक है, 26 साल के लिए है मान के चलो, ठीक है। 1 लाख रुपए थी और 1 लाख रुपए में 15/26 का गुणा कर दो और गुणा कर दो 26 का, तो 26 से 26 और 15 गुणा 1 लाख, 15 लाख रुपए ग्रेचुटी मिल गई। ये ज़्यादा डिसाइड मत करो कि कितनी मिलेगी कितनी नहीं, वो बात की चीज़ है, बट ग्रेचुटी एक्ट से मिलती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। और एरियर्स वो अलग चीज़ है। एनुटी बता दी मैंने कि भाई जो पैसा आपका बचता है, जैसे एनपीएस वाले में 40% पैसा बचता है, वो जाता है किसी मतलब उस कंपनी को, और वो कंपनी आपको पेंशन देती है, ठीक है। इतना जान लो। अब बात करते हैं, अब कुछ नहीं रहा मुझे लग रहा है, अब चुपचाप बात करते हैं कि भाई तुम्हारे लिए हमारे लिए कौन सी बेहतर है और क्या है। देखो पॉइंट्स तो मैंने बता दिए और उन्हीं पे आप डिसाइड कर लिया होगा आपने कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब आपको चूज कौन सी करनी है। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे फिक्स पेंशन चाहिए, तो फिक्स पेंशन चाहिए, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, पता चले मैं रिटायर हूँ उस टाइम पे मार्केट कहाँ हो क्या हो, तो भाई आप यूपीएस चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके भी कैविएट्स हैं। कैविएट्स मतलब इफ़ एंड बट्स टाइप हो, ठीक है, मतलब कुछ और कैविएट हिंदी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट कैविएट्स हैं। कैविएट्स क्या है कि आप ये चीज़ एनपीएस में भी कर सकते हो, आप अपना 75% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में लगा सकते हो और बॉन्ड्स वगैरह में लगा सकते हो। मैं अगर गलत हूँ तो आई एम सॉरी, बट शायद मतलब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप अपना पैसा स्टॉक्स मतलब शेयर मार्केट से बॉन्ड्स की तरफ ला सकते हो अगर आप एनपीएस में हो तब भी। तो ये रिस्क वाला फैक्टर कम होता चला जाता है धीरे धीरे एज के साथ। आपकी एज कम है तो आप स्टॉक्स वगैरह में ज़्यादा रखो, मतलब शेयर मार्केट में, और वैसे कम रखो। यूपीएस में सिंपल सा है कि भाई आपको कुछ करना ही नहीं, आपके पैसे जमा हो रहे हैं, सीधे आपको पेंशन मिलेगी और जो एक मुश्त राशि है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था कि दोनों में कौन सी बेहतर है। तो अगर आपको समझ नहीं आता है कि भाई एनपीएस कैसे काम करती है, यूपीएस कैसे काम करती है, तो वो मैंने बता दिया। मैं देखो यार चूज़ करने को नहीं बता सकता कि कौन सी चूज़ करो, बाकी के ज़्यादा बताना भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, हाँ एक चीज़ और है, मतलब ये मेरा पर्सनल सोचना है, जैसे अगर आपकी एज 30 से कम है और जो मैक्सिमम पुलिस वगैरह में लगे हैं 30 से कम ही है, तो भाई ये एनपीएस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में
स्टॉक्स वगैरह अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ 8 से 10% के बीच में परफॉर्म कर जाते हैं। कोई बोल नहीं सकता कि इतने परफॉर्म कर ही जाएं, बट कर जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और जो वहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगते हैं पैसे यूपीएस में, तो उनका कोई भरोसा नहीं कि भाई कितना परसेंट रिटर्न मिले और क्या मिले। और आपको भरोसा करना भी क्यों, रिटर्न मिले ना मिले क्या करना। वहाँ तो सरकार ने साफ साफ लिख रखा है कि तुम्हें हम पेंशन दे देंगे इतनी, और इतना तुम्हें एक मुश्त राशि मिल जाएगी, बाकी का क्या होता है पता ही नहीं, ठीक है। तो और जो होता होगा वो मुझे नहीं पता, कुल मिला के बात ये है, ठीक। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब अब मैं ये सोच रहा कि मैं आपको एकदम क्लियर कट कैसे बताऊँ कि आपको कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि मैं क्लियर कट बता नहीं सकता। अब चलो, जो चीज़ थी वो मैंने बता दी। जैसे मैं पर्सनली फाइनेंस के बारे में क्या फ़ील करता हूँ, इस बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो मेरा क्या है कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से फाइनेंस मतलब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को समझ रहा हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है, इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पिछले 3-4 साल से। तो मुझे पर्सनली क्या लगता ना कि आज का 1 लाख रुपया कल के 2 लाख रुपए से ज़्यादा बेहतर है। मतलब आज का 1 लाख रुपया 10 साल बाद अगर हमें 2 लाख रुपए मिले, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आज मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएँ, ठीक है। क्योंकि पैसा होना और वो हाथ में होना दोनों अलग चीज़ें हैं। पैसा होना और वो आपके हाथ में नहीं है, दूर है। भले ही वो 10 करोड़ रुपए हो, उसका तुम क्या करोगे, और तुम्हारे हाथ में 1 करोड़ है, भाई बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह वाला चक्कर भी आ जाता है। देखो जैसे कि एनपीएस में आपको कितने बताए थे, 60 लाख रुपए मान के चलो मिल गए, ठीक है, एक साथ में रिटायरमेंट के टाइम पे 60 लाख रुपए अगर आप एफडी वगैरह करवा दो, अगर कुछ नहीं आता आपको तो ठीक है, एफडी वगैरह करवा दो, तब भी लगभग 7-8% रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। किसी बैंक में करवा दो, सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है 60 साल के बाद, ठीक है, 7-8% मिल जाएगा। तो अगर 60 लाख भी हैं और 8% रिटर्न मिल गया, तो 8 7 56, 5.5 लाख के आसपास कुछ ऐसे आपको रिटर्न मिल गए एफडी से। अगर आपको मार्केट वगैरह आता है, और आई एम डैम श्योर, मतलब मैं श्योर हूँ कि जो लोग यहाँ पढ़ के जो नौकरी ले रहे हैं, सबको मार्केट थोड़ा बहुत आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है, कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं, कब स्टॉक बढ़ता है, सेल्स क्या होती है, चीज़ें सब आप सीख जाओगे। तो फिर आपको जो पैसा आपके हाथ में ना, आपको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ था क्या, कि मतलब मेरे हाथ वाला पैसा मैंने छोड़ के जो दूसरा पैसा मैं पेंशन के चक्कर में पड़ गया है, वैसे पड़ गया। मैं तो एटलीस्ट यही सोचूंगा कि भाई मुझे पेंशन इतनी ज़्यादा, ठीक है, मतलब 50,000 मिलेगी या जो भी मिलेगी, 50 मिले या 1 लाख मिले वो अलग चीज़ है, ये एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो जो भी मिलेगी, मैं उसके चक्कर में जो मेरे पास एक मुश्त पैसा आ रहा है उसे थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। कहाँ ये 60 लाख आएंगे, कहाँ वो आ रहे होंगे पता, मतलब 6-7 लाख या 10 लाख मान लो, ठीक है, उधर। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं तो एक मुश्त पैसा जो मिलेगा उसे चूज़ करूँगा। तो मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि पैसा अपने हाथ में हो और अपने कंट्रोल में हो, ठीक है। दूसरा ये है कि मुझे फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं, जैसा मैंने बता दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट वगैरह और बॉन्ड्स वगैरह और ये स्टॉक्स वगैरह। तो मैं अपना पैसा खुद मैनेज कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि यही ठीक है। बाकी का मुझे कुछ बताने को है नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं वैसे ही टाइम खींच रहा हूँ, बट जो क्योंकि मैं एकदम 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 ये नहीं बोल सकता कि आप यूपीएस ले लो या एनपीएस ले लो, ठीक है। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बता सकता हूँ, इसीलिए शायद मैं टाइम खींच रहा हूँ, बट आप समझ गए होंगे कि चीज़ें हैं क्या, सच्चाई क्या है। और आपको जो डिसीजन लेना है वो आप सोच समझ लेना और पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ मुझसे गलती हुई हो, तो भाई आप और पढ़ लेना, और जब आप एकदम श्योर हो जाओ तभी वो डिसीजन लेना, ठीक है। 2-4 लोगों से, 10-5 लोगों से पूछ लेना। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। बाकी का कुछ है नहीं खास बताने को, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीख लो आप भी। और मुझे तो लग रहा है कि जितना मुझे बताना था उतना बता दिया है। बाकी कुछ भूल रहा हूँ तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, बट कुल मिला के ओवरऑल चीज़ें यही थी जो आपको बेसिक समझने की थी। बाकी यूपीएस एक ऐसी चीज़ है जो एक सीए को भी बैठा दो, वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि भाई यूपीएस में होना क्या है कल को, ठीक है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बना रखी है इन्होंने, तो वो एक अलग ही चीज़ है। एनपीएस तब भी एक बार को समझ आती है कि भाई ऐसे ऐसे चलती है, ये होता है। यूपीएस मुझे समझ नहीं आती है, और अच्छे एक फाइनेंशियल समझदार इंसान को भी समझ नहीं आएगी। बट ओवरऑल जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव था वो ये था कि भाई ब्रॉडली ये चीज़ें हैं इसमें। अब आप देख लो कि आपको एक पेंशन के चक्कर में, मतलब एक पेंशन के चक्कर में रहना है या एक मुश्त राशि के चक्कर में रहना है, आपको किसके चक्कर में रहना है, तो वो आप समझ लो। बाकी का सब समझदार हो यार, इतने पढ़े लिखे हो, कोई पागल वागल तो हो नहीं, ठीक है, मतलब कोई ऐसे ही तो हो नहीं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। क्योंकि वीडियो ज़्यादा खींचने का कोई अर्थ नहीं है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ। 4 बार बोल चुका ये बात कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ।
क्योंकि यही चक्कर में, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों में आप नहीं एकदम बोल सकते कि भाई ये कर लो, इस वजह से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा रेगुलेशन है, बट सेबी वगैरह मना करती है, हालांकि यहाँ सेबी नहीं काम कर रही है, बट मुझे इनके कौन सा ये अथॉरिटी है इनकी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनके क्या रूल्स हैं मुझे नहीं पता, तो मैं भाई क्यों ही बोलूँ इन पे फालतू में, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।